यह घटना तेलंगाना के मुशेराबाद की है, जहां पर तीन दोस्तों के बीच एक ऐसा गेम खेला गया जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। बात उन दिनों की है जब तीन दोस्त राजू, मुकेश और सुमित कई दिनों के बाद एक दूसरे से मिले थे। तीनों ही दोस्त बड़े शहर में नौकरी करते थे, इसलिए कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। दिवाली की छुट्टियों में तीनों दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं और हालचाल पूछते हैं। बात बात में तीनों दोस्त रात को सुमित के खेत पर मिलने का आयोजन करते हैं ताकि पुरानी यादें ताजा कर सके। दिन बिता रात हो गई। अब आयोजन के मुताबिक तीनों दोस्त सुमित के खेत में मिलते हैं। तीनों दोस्त देर रात तक बातें करते हैं और अपनी बचपन की यादें ताजा करते हैं। बातों बातों में राजू ने सुमित से कहा, क्या तुम अब भी अकेले खेत में आने से डरते हो? सुमित ने कहा, नहीं, मैं अब नहीं डरता। राजू बोला, चल झूठा, ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगा। सुमित जब छोटा था तो खेत में अकेले नहीं आता था, क्योंकि उसके खेत के बगल में ही कब्रिस्तान था। राजू को हंसता देख सुमित को बहुत गुस्सा आता है। अब बात बिगड़ती जा रही थी। दोनों दोस्तों का झगड़ा अब लड़ाई का रूप ले चुका था। मुकेश ये सब चुपचाप देख रहा था। अब मुकेश ने चुप्पी तोड़ी और बोला, चुप हो जाओ दोनों, हम क्या लड़ने के लिए मिले हैं? बोलकर दोनों को डांटने लगा। राजू बोला, ये सुमित झूठ बोल रहा है कि वो अब नहीं डरता और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। सुमित बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। राजू बोला, तो साबित करो कि तुम अब नहीं डरते हो। सुमित बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ कैसे साबित करूं? अब मुकेश के मन में वो ख्याल आया जिसके बाद तीनों दोस्तों की जिंदगी बदलने वाली थी। मुकेश बोला, मेरे दिमाग में एक खेल आया है जिसे खेलने में मजा भी आएगा और सुमित साबित भी कर सकेगा कि वो अब अकेले खेत आने से नहीं डरता। तो बोलो, तैयार हो तुम दोनों? सुमित और राजू ने हाँ कहा। सुमित ने पूछा, खेल क्या है? मुकेश ने हंसकर जवाब दिया कि बताता हूं। रात बहुत हो चुकी थी, तकरीबन 2 बजे थे। सुमित के खेत के आसपास ना तो बिजली थी और ना ही कोई इंसान। मुकेश बोला, खेल ये है कि हम तीनों बारी से पास वाले कब्रिस्तान में जाएंगे। जिसकी भी बारी होगी वो कब्रिस्तान में जाएगा और अपने फोन से किसी भी कब्र पर चढ़कर नाचते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करेगा और वापस आकर अपना फोन नीचे पड़ी हुई बैग में रख देगा। तीनों की बारी खत्म होने के बाद हम सब मिलकर सबके फोन चेक करेंगे। जिसकी भी रिकॉर्डिंग सबसे लंबी होगी वो जीत जाएगा। बोलो, क्या बोलते हो? मुकेश की बात सुनकर दोनों दोस्त पहले तो डर गए, पर अब बात इज्जत पर आ चुकी थी। दोनों खेल खेलने के लिए मान गए। खेल के मुताबिक पहले मुकेश कब्रिस्तान में गया, थोड़ी देर बाद वापस आ गया और अपना फोन बैग में रख दिया। अब राजू गया, थोड़ी देर बाद वापस आ गया और अपना फोन बैग में रख दिया। अब सुमित की बारी थी। सुमित के मन में डर बहुत था, पर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने हिम्मत की और कब्रिस्तान में चला गया। वहां उसने अपने फोन की टॉर्च शुरू की और आसपास देखने लगा। चारों ओर बस कब्र ही कब्र थी। सुमित की मानो जान निकल गई हो वैसे उसका शरीर कांप रहा था, पर वो हिम्मत करता है और अपना फोन किसी कब्र पे टिकाने जाता है ताकि वीडियो शूट कर सके। सुमित जैसे ही एक कब्र पर फोन रखता है तो उसकी नजर उस कब्र पे लिखे नाम पे जाती है, जो था मुकेश। ये उसी मुकेश की कब्र थी जो सुमित का दोस्त था, जिसकी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। ये देखकर मानो सुमित की हिम्मत का बांध अब टूट चुका था। वो जैसे तैसे भागकर कब्रिस्तान से अपने खेत में आ जाता है। वहां चारों ओर देखता है, पर कोई नहीं था। नीचे वो बैग पड़ा हुआ था जिसमें मुकेश और राजू का फोन था। सुमित दोनों फोन की रिकॉर्डिंग चेक करता है। उसे जो दिखता है उसे देखने के बाद सुमित इतना डर गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। राजू के फोन की रिकॉर्डिंग में राजू अपनी कब्र दिखा रहा था, जो मुकेश की कब्र से थोड़ी दूर थी, और मुकेश के फोन में राजू और मुकेश सुमित को वह कब्र दिखा रहे थे जो राजू और मुकेश ने मिलकर सुमित के लिए खोदी थी। सुमित ने जैसे तैसे खुद को संभाला और खड़ा होके अपने घर की ओर तेजी से भागने लगा। घर पहुंचा तब सुमित की जान में जान आई। उसने घर वालों को सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ था, पर किसी ने भी सुमित की बात पर भरोसा नहीं किया। थोड़े दिन बीते, सुमित पागल हो गया। अब वो अकेले अकेले खुद से ही बातें करता रहता है।